बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्स्टेट्रिक्स हिस्ट्री टेकिंग के बारे में कि ऑब्स की हिस्ट्री कैसे ली जाती है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो ऑब्स की हिस्ट्री है वो वार्ड हिस्ट्री और ओपीडी हिस्ट्री में बड़ा डिफरेंस होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वार्ड में ऑब्स की हिस्ट्री कैसे ली जाती है। किसी दूसरी वीडियो में हम ओपीडी हिस्ट्री पे भी डिस्कस करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो ऑब्स है उसका और गायनी हिस्ट्री में बड़ा डिफरेंस होता है। गायनी हिस्ट्री कैसे लेनी है, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, उस पर भी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्स हिस्ट्री टेकिंग। वार्ड में किस तरह से हिस्ट्री लेनी है, तो सबसे पहला जो काम आपने करना है वो बायोडेटा है। देखिए, बायोडेटा में आपने ये नहीं समझना कि जो हम जैसे कि मेडिसन हो, सर्जरी हो या पीड्स की हिस्ट्री में जो बायोडेटा हम पूछते हैं एग्जैक्टली गायनी या ऑब्स में भी सेम रहेगा, ऐसा नहीं है। ऑल्दो के कुछ एक पॉइंट्स है जो कि सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली 3 से 4 ऐसे पॉइंट्स है जो कि स्पेसिफिक है ऑब्स और गायनी हिस्ट्री के लिए, जो आप कभी पहले मेडिसिन की हिस्ट्री में आपने लोगों ने नहीं सुना होगा, सर्जरी की हिस्ट्री में आप लोगों ने नहीं सुना होगा, इस तरह पीड्स की हिस्ट्री में आप लोगों ने नहीं सुना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल नेम आपने पूछना है। WO से मुराद है वाइफ ऑफ, के हस्बैंड के क्या नाम है उस फीमेल का, वो आपने करना है। फिर एज आपने लिखनी है। उसके बाद ये पॉइंट मैरिड फॉर, ये आपको पहले कभी किसी दूसरी हिस्ट्री टेकिंग में नहीं मिला होगा। मैरिड फॉर से मुराद ये है कि ये जो फीमेल है जिसकी आप हिस्ट्री ले रहे हो उनके शादी को कितना अरसा हुआ है। तो मसलन एक फीमेल कहती है कि मेरी शादी को 3 साल हुए हैं, तो आपने इस तरह से आपने आगे लिखना होता है। उसके बाद हस्बैंड्स ऑक्यूपेशन के, इसका शोहर क्या काम करता है, एड्रेस मतलब कहाँ से ये ताल्लुक़ रखते हैं, TOA टाइम ऑफ एडमिशन, DOA डेट ऑफ एडमिशन, SOA सोर्स ऑफ एडमिशन। मतलब टाइम ऑफ एडमिशन आपने टाइम लिखना होता है कि कब यहाँ पे एडमिट हुए हैं वार्ड में। डेट ऑफ एडमिशन कौन सी तारीख को ये एडमिट हुए। सोर्स ऑफ एडमिशन मींस के ये पहले वार्ड में आए थे या OPD में आए थे, तो वो चीज़ें आपने मेंशन करनी है। यहाँ तक तो चीज़ें जो है वो आप सर्जरी मेडिसिन वगैरह में भी पूछते हो, सिवाय मेरिड फॉर को छोड़ के। लेकिन इससे आगे क्योंकि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये आपने भूलने नहीं है। स्पेशली ये जो पॉइंट है जिनको मैंने हाईलाइट किए ये तो आप सोच भी नहीं सकते कि मैं जो ऑब्स की हिस्ट्री है उनमें इन पॉइंट्स को मैं मिस करूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने रटे मारने हैं। अच्छा, तो आगे जो पॉइंट आता है वो GPABAL। देखो, ये मैं इसको प्रोनाउंस करता हूँ कि कैसे आपने याद करना है। G फॉर ग्रेविडा, P फॉर प्योरिटी, बाज़ लोग पेरा भी बोलते हैं लेकिन सही वर्ड जो है वो प्योरिटी है। AB फॉर एबॉर्शन एंड AL फॉर अलाइव। अच्छा, आपको ये बिल्कुल नई चीज़ लग रही होगी कि ग्रेविडा क्या है, प्योरिटी क्या है, एबॉर्शन क्या है, अलाइव क्या है। मैं अचानक थोड़ी सी बातें इन पे कर देता हूँ और बाकी इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। ग्रेविडा, जी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ग्रेविडा से मुराद ये है कि एक जो फीमेल जिसकी आप हिस्ट्री ले रहे हो उसको टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज कितनी हुई है, कि मतलब वो हामला कितनी दफ़ा हुई है। एक बात इम्पोर्टेंट ये है, टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, डिफिनीशन इसकी ये है, टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज मतलब एक ये जो औरत जिसकी हिस्ट्री आप ले रहे हो जिस फीमेल की, वो कितनी मर्तबा हामला हो चुकी है, कितनी मर्तबा जो है वो प्रेग्नेंट है। अच्छा, एक पॉइंट इम्पोर्टेंट जो है ग्रेविडा से रिलेटेड वो ये है कि जिस फीमेल की आप हिस्ट्री ले रहे हो, अगर वो करंट उसको प्रेगनेंसी नहीं है, मतलब अभी जब हिस्ट्री आप जिस वक्त ले रहे हो उस वक्त वो प्रेग्नेंट नहीं है, किसी दूसरी वजह से वो गायनी के वार्ड में एडमिट हुई है, तो याद रहे उस वक्त आपने ग्रेविडा का वर्ड नहीं इस्तेमाल करना और ना ही ग्रेविडा आपने लिखना है। ठीक है, और अगर वो कहती है कि इस वक्त भी वो हामला है, वो प्रेग्नेंट है, तो तब ग्रेविडा का वर्ड आप लिखोगे। ये पॉइंट गलती करते हैं लोग कि ग्रेविडा को चाहे वो हामला हो या ना हो लिखना है। नहीं, अगर वो करंट प्रेगनेंसी है यानी इस वक्त जिस वक्त आप हिस्ट्री ले रहे हो उस वक्त वो प्रेग्नेंट है, तो तब आप ग्रेविडा लिखोगे। अगर नहीं है तो ग्रेविडा को छोड़ के आगे आपने प्योरिटी, एबॉर्शन और अलाइव पे चले जाना है। तो मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। अब क्वेश्चन आप कैसे करोगे कि आप कितनी दफ़ा हामला हो चुकी है, तो वो कहेगी कि ये मेरी 6ठी मरतबा है या मेरी 7वीं मरतबा है, तो आप लिखोगे ग्रेविडा
मसलन वो कहती है कि ये जो इस वक्त जो हामला है उस समय ये मेरी 7वीं प्रेगनेंसी है, यानी 7 दफ़ा मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, तो आपने ग्रेविडा 7 लिखना है, ठीक है ना। करंट प्रेगनेंसी को याद रखना है, अगर है तो तब लिखोगे। अगर वो कहती है कि जी मैं इस वक्त प्रेग्नेंट नहीं हूँ, यानी इस वक्त हमला नहीं हूँ, तो तब ये जो पूरा के पूरा जी वाला पोर्शन है आपने इसको भूल जाना है, स्किप करना है, यहाँ से आगे शुरू करना है। लेकिन हम यहाँ पे एक एग्जांपल इस तरह सेट करते हैं कि उसको वो करंट प्रेगनेंसी है, तो सबसे पहले ग्रेविडा 7, तो ग्रेविडा 7 मीन्स कि इस समय वो 7 दफ़ा हमला हो चुकी है। अब नेक्स्ट पॉइंट, पहले तो आप समझ गए कि ग्रेविडा कब लिखना है। दूसरा ग्रेविडा से रिलेटेड पॉइंट ये है कि चाहे वो बच्चे वो फोत हो चुके हैं या वो जिंदा है, उन सबको अपने ग्रेविडा में डाल देना है। अब ऐसा नहीं है कि एक बच्चा जो है वो दूसरे महीने में फोत हो चुका है तो आप उसको ग्रेविडा में नहीं डालोगे, या एक बच्चा पूरा पैदा होके फोत हो चुका है तो आप ग्रेविडा में नहीं डालोगे, ऐसा हरगिज नहीं है, ये भी गलती हो जाती है। तो ये याद रखना है, ग्रेविडा का मतलब है टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, कि जितनी मरतबा वो हमला हो चुकी है वो सारे लिखने हैं, चाहे वो बच्चा मरा पैदा हुआ है या पैदा होने के बाद मरा हो, उसका ग्रेविडा के साथ कोई लिंक नहीं है। अच्छा, तो ग्रेविडा वाला स्टेप आपको उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा। सेकंड जो पॉइंट है वो है पी फॉर प्योरिटी। अच्छा, अब थर्ड जो पॉइंट है वो AB है, AB फॉर एबॉर्शन है, ठीक है। अब यहां पे भी मिस्टेक्स होती है। एक चीज याद रखो कि अगर 24 वीक से पहले किसी बच्चे की डेथ हुई तो वो एबॉर्शन के अंदर आएगा। 24 वीक से पहले अगर एक बच्चे की डेथ हुई है, और अगर एक बच्चे की डेथ हुई 24 वीक के बाद तो वो प्योरिटी के अंदर आएगा। तो प्योरिटी से मुराद ये है ना कि आपने जो करंट प्रेगनेंसी है, जैसे कि ये फीमेल उसका 7वां हमला था, तो करंट प्रेगनेंसी वाली चीज़ आप भूल जाओगे। मतलब आपने जो है वो एक निकाल दिया, अभी जो करंट प्रेगनेंसी वो आपने छोड़ दिया, आप प्योरिटी पे आते हो, ठीक है ना। प्योरिटी में आप 6 लिखोगे, वो कैसे? अब इसको कैसे डिफाइन करोगे प्योरिटी को? अब ये भी एक पॉइंट है कि डिफाइन कैसे किया जाए प्योरिटी को, ठीक है ना। तो इसको डिफाइन करने का तरीका यह है कि टोटल नंबर ऑफ डिलीवरीज आफ्टर 24 वीक ऑफ जेस्टेशन whether it is alive or dead is called as प्योरिटी। मतलब ये हुआ कि जितने भी डिलीवरीज हुई हैं, नॉट द प्रेगनेंसीज, ये भी गलती करने वाला पॉइंट है कि यहां पे मैं प्रेगनेंसी का वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, मैं डिलीवरी की याद कर रहा हूं। नंबर ऑफ डिलीवरीज यानी जितनी भी डिलीवरीज हुई है आफ्टर 24 वीक ऑफ जेस्टेशन, यानी 24 हफ्तों के बाद, वेदर अलाइव और डेड, चाहे वो मरा हुआ है या जिंदा है, तो हम उसको प्योरिटी में डाल देते हैं। लेकिन पॉइंट है 24 वीक, आफ्टर 24 वीक्स। और दूसरा पॉइंट ये है नंबर ऑफ डिलीवरीज, नॉट प्रेगनेंसी, कि मतलब बच्चे का पैदा होना 24 हफ्तों के बाद, चाहे वो मरा है यानी आइदर डेड है या आइदर अलाइव है, तो हम उसको प्योरिटी में डालते हैं, हम उसको प्योरिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो गलती हो जाती है तो इसको भी आपने क्लियर करना है। अच्छा, उसके बाद एबॉर्शन है। एबॉर्शन प्योरिटी का उल्टा है। 24 हफ्ते से पहले कोई भी बच्चे की फोदगी हुई है तो हम उसको एबॉर्शन में डाल देते हैं। और अलाइव का मतलब ये है कि इस वक्त जिंदा बच्चे कितने हैं, इतनी सी बात है। ग्रेविडा, प्योरिटी, एबॉर्शन और अलाइव में ये फ़र्क है। नेक्स्ट चीज़ जो है यहाँ पे मैंने लिखा है LBB। LBB से मुराद है लास्ट बॉर्न बेबी। ये भी आपने लाजमी पूछना होता है ऑब्स की हिस्ट्री में, ठीक है ना, कि आपका जो आखिरी बच्चा है उसकी उम्र कितनी है। इसमें 2 चीज़ें पूछनी है, एक तो एज और दूसरा आपने पूछना है आया कि वो मेल है या फीमेल है। ये 2 चीज़ें लाजमी पूछनी होती है ऑब्स की हिस्ट्री में, ठीक है। ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए हम इसको 2 जो पार्ट्स में है उसको डिवाइड करेंगे। अच्छा, उसके बाद
LMP, LMP, LMP का फुल फॉर्म है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। अब यहां पे आप फीमेल से क्या क्वेश्चन करोगे, LMP के बारे में क्या क्वेश्चन करोगे? आप ये कहोगे कि आपको आखिरी मर्तबा माहवारी कब आई थी? LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, आपको आखिरी दफा माहवारी कब आई थी? तो वो आपको डेट दे देंगे। मसलन वो कहेंगी कि मुझे 29 सितंबर 21 को आई थी, 29 सितंबर को आई थी। क्योंकि LMP इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इससे आप EDD निकालते हो, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जिसको कहा जाता है, और जब EDD निकलती है तो फिर आप POG निकालते हो, पीरियड ऑफ जेस्टेशन जिसको कहा जाता है। तो LMP से मुराद है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। और क्वेश्चन करने का तरीका ये होना चाहिए कि क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव केस है ना, ऑब्स की हिस्ट्री ले रहे हो आप, एक फीमेल से ले रहे हो, तो आपको क्वेश्चन का तरीका आना चाहिए कि कैसे हमने उस फीमेल से क्वेश्चंस करने हैं। तो LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, तो पूछना आपने इस तरह होता है कि आपको आखिरी दफ़ा माहवारी कब आई थी, तो वो आगे से तारीख बताएगी। जैसे कि एग्जांपल मैंने कहा 29 सितंबर 2021, ठीक है ना। अब आपने एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालनी होती है, कि मतलब ये है कि उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड ये है 29 सितंबर 2021 है, तो क्या एक्सपेक्टेशन होगी कि कौन से डेट को उसकी डिलीवरी हो सकती है। तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालने का बड़ा आसान तरीका है। इस वीडियो में मैं थोड़ी सी हिंट दूंगा, बाकी डिटेल इसकी एक वीडियो बनाएंगे। उसका ये तरीका है कि आपने क्या करना है कि सबसे पहली चीज़ जो है वो तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का तरीका ये है कि आपने इस 29 के नीचे 7 ऐड करना है, इस सितंबर का जो महीना है उसमें आपने 9 ऐड करना है, और इससे जो रिजल्ट निकल आएगा वो आपके एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होगी। यानी आपको पता चल जाएगा कि इस तारीख को इसकी डिलीवरी हो सकती है। फिर पीरियड ऑफ जेस्टेशन, जो कि एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है कि कैसे निकालना है। तो फिलहाल इतना समझिए कि पीरियड ऑफ जेस्टेशन से मुराद ये है कि जब आप इसको निकालोगे पीरियड ऑफ जेस्टेशन कैलकुलेट करके, तो इसका मतलब ये होगा कि इतने हफ्ते या इतने महीने इसके प्रेगनेंसी को हो चुके हैं। इससे यह पता चलेगा कि आय के प्री मेच्योरिटी तो नहीं है, यानी बच्चा जो है वो वक्त से पहले पैदा तो नहीं हो रहा है, या पोस्ट डेट तो नहीं है, मतलब जो नॉर्मल जितना उसका वक्त लगता है उससे ज़्यादा तो नहीं हुआ है। और तीसरी चीज़ टर्म पे है या नहीं है, मतलब जो इम्पोर्टेंट बात है कि क्या इसको पूरा महीने या पूरे जो हफ्ते जितने होते हैं उसको वो पूरे हो गए बच्चे की डिलीवरी के लिए। तो ये इसका जो है वो पीरियड ऑफ जेस्टेशन जिसको कहा जाता है। एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ग्रेविडा, पेरिटी, एबॉर्शन, अलाइव, LMP, EDD, POG के ऊपर एक डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हिंट दे दी जो कि इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ तक ये सारे बायोडेटा में आता है। तो बायोडेटा में नेम, वाइफ, एज, ये चीज़ें सारी तो आपने याद आपको आसानी से होती है, लेकिन जो ऑब्स है उसमें जो पॉइंट्स नहीं मिस करने वाले हैं, एक तो मेरिट फार है कि कितना अरसा हुआ है शादी को, फिर ग्रेविडा, पेरिटी, एबॉर्शन, अलाइव वगैरह, LBB मीन्स के लास्ट बॉर्न बेबी, और फिर LMP, EDD, POG, ये आपने हरगिज़ नहीं भूलने। आप कोई भी स्टेप भूल सकते हो लेकिन ये आपने नहीं भूलने हैं, ठीक है। तो ये तो बायोडेटा यहाँ पे ख़त्म हुआ। वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।